गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में पाठ 16 द्वीप की खोज के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कार निकोबारियों के मन में अन्य द्वीपों को खोजने का विचार क्यों आया? तो मनुष्य का स्वभाव नई नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा है। यही कारण है कि निकोबारियों के मन में अन्य द्वीपों को खोजने का विचार आया। दूसरा प्रश्न है, क्या देखकर कार निकोबारियों ने नाव बनाने की सोची? जब कोई लकड़ी पानी में गिर जाती थी तो तैरती रहती थी। यह देखकर कार निकोबारियों ने नाव बनाने की सोची। तीसरा प्रश्न है, चावरा द्वीप वासियों ने केनो का क्या किया? तो इसका उत्तर है, चावरा द्वीप वासियों ने केनो को देखकर उसे बनाने की कला समझी, उसे उलट पुलट कर पानी में तैराकर देखा। जब नाव बनाने की कला समझ में आ गई तो उस नाव में मिट्टी के बर्तन और नारियल का खाद्य पदार्थ रखकर उसी दिशा में भेज दिया जिधर से वह आई थी। चौथा प्रश्न है, केनो के वापस आने पर कार निकोबारियों ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, समुद्र में भेजी नाव को वापस पाकर निकोबारियों की धारणा विश्वास में बदल गई कि आसपास कोई अन्य द्वीप है जहां मनुष्य रहते हैं। फिर बड़ी नाव बनाकर नए द्वीप की खोज के लिए निकल पड़े। अगला प्रश्न है, कार निकोबारियों ने नाव का निर्माण कैसे किया? विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब कार निकोबारियों ने लकड़ी को पानी में तैरते देखा तो नारियल के पेड़ को उखाड़कर उसे छील काट कर तथा छोटा करके पानी में तैरा कर देखा। इस तरह उन्हें संतुलन बनाने की कला समझ में आ गई। बार बार प्रयोग करके उन्होंने एक छोटी सी नाव बनाई। उस नाव को नाम दिया केनो। जब उन्होंने उसे समुद्र में तैरा कर देखा तो वह डूबी नहीं। उस नाव की सफलता से उन्होंने बड़ी नाव बनाने की सोची। बड़ी नाव पर संतुलन और भार वहन क्षमता की जांच की। फिर उसमें बैठकर उसे तेजी से चलाने का प्रयास किया। गति का कुछ अभ्यास हुआ तो लकड़ियों को काटकर चप्पू के आकार में बदल दिया। इस प्रकार उनकी नाव के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न है, चावरा वासियों ने कार निकोबारियों को देखकर अपनी खुशी कैसे व्यक्त की? वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, चावरावासी निकोबारियों को देखकर बहुत खुश हुए। वे दौड़कर उनकी ओर आए और खुशी से तालियां बजाकर नाचते हुए उनका स्वागत किया। निकोबारियों और चावरावासियों का रंग, रूप और आचार व्यवहार एक समान था, इसलिए वे एक दूसरे को देखकर बेहद प्रसन्न थे। निकोबारियों का अपने द्वीप पर स्वागत करते हुए उन्होंने कुछ दिनों तक प्रसन्नतापूर्वक उनकी मेहमान नवाजी की। जब उन्होंने लौटने की इच्छा प्रकट की तो चावरा वासियों ने उन्हें मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन उपहार में देकर विदा किया। उस दिन से आज तक दोनों द्वीपवासियों के बीच आत्मीय संबंध बने हुए हैं। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और दूसरे की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।